जय हिंद दोस्तों आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सेकंड शिफ्ट रिलीज हो चुकी है। तो दोस्तों उसी का पेपर हमारे पास में है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आए थे और दोस्तों जिन्होंने पेपर दिया था तो उन्होंने क्या सही आंसर किया है, तो उसी के बारे में देखेंगे और पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? दोस्तों विजिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी तो आपको थोड़ा मैनेज करके चलना है। तो हमारे पास में है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा दही। किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों अगली अगली शिफ्ट में क्या पूछ सकते हैं? पालक का पूछ सकते हैं, इमली का पूछ सकते हैं और सिरका का पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इनकी जानकारी आपको होना चाहिए और इनके बारे में पढ़ के आपको जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है? तो दोस्तों गोदान किसके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है? तो ये हमारे पास में हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का एक और उपन्यास है जिसका नाम है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र है, जो मंगलसूत्र क्या है? तो एक अधूरा उपन्यास है। इसके बारे में भी आने वाली शिफ्ट में पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में आप पढ़ के जाइए। इन सभी के बारे में पढ़ के जाइए। तो माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी नीला, इन सभी के बारे में पढ़ के जाइए तो आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन सभी को आप पढ़ के जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? हमारे पास में है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है। हमारे पास में भारत रत्न, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं फिर बताऊंगा कि आपको चारों ऑप्शन को देख के जाना है कि चारों ऑप्शन में क्या पूछ रहा है और इसके बारे में पढ़ के जाए तो आपको अगली शिफ्ट में आपको आसानी होगी भी पेपर देने में। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये हमारे पास में किस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 15 अगस्त को हमारे पास में स्वतंत्रता दिवस, मतलब कि हमको आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चारों ऑप्शन को देख के जाएंगे तो बिल्कुल आपको पेपर में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हमारे पास में हेल्पलाइन नंबर है 1930। ये हमारे पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तो ये कौन से राज्य का है? तो ये हमारे पास में ऑप्शन डी महाराष्ट्र का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ये हमारे पास में है 10 की जनगणना, मतलब कि प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है। तो 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो ये कौन से मंत्रालय आएगा यहाँ पे? गृह मंत्रालय, मतलब कि गृह मंत्रालय इसकी क्या करते हैं? जनगणना कराते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये हमारे पास में ऑप्शन ए नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय है। यह हमारे पास में अगला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ये कौन से राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम चल रही है और दोस्तों उसी के बारे में टैगलाइन पूछ ली है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है हमारे पास में ऑप्शन डी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो ये हमारे पास में उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्या है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मतलब कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान
का मतलब कि मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हमारे पास में कहाँ पे है? ऑप्शन ए नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों G20 की अध्यक्षता इस 2023 में किसने की थी? भारत ने की थी, और उसी के क्वेश्चन पूछ लिया। तो G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो G20 का पूर्ण रूप है ग्रुप ऑफ 20। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगले शिफ्ट में इसकी अध्यक्षता पूछ लिया कि G20 की 2023 की अध्यक्षता कितने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर भारत आएगा, तो आप इसको पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये कौन सी नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये हमारे पास में कोलोराडो नदी का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वो कौन से व्यक्ति थे जिनका नाम था? तो वो है केलकर टास्क फोर्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश, मतलब भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ में भूमि सीमा साझा नहीं करता? मतलब कि भूमि सीमा साझा नहीं करता पड़ोसी देश में से वो कौन सा देश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव एक जलीय सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए भूटान, तो भूटान एक स्थलीय सीमा साझा करता है। बी म्यांमार है, तो म्यांमार भी स्थलीय सीमा साझा करता है। और नेपाल है तो वो भी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो इसीलिए ये क्या है? जलीय सीमा साझा करता है मालदीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि टोक्यो टोक्यो जापान की राजधानी है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, थंगका। थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो कौन से राज्य की लोकप्रिय शैली है? तो ऑप्शन ए सिक्किम राज्य की एक लोकप्रिय शैली है। कौन है? थंगका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा निम्नलिखित में से किस में, ये क्या है? नर्मदा एक नदी का नाम है। तो नदी निम्नलिखित में किस में मिलती है? तो ये अरब सागर में मिलती है। और ये एकमात्र ऐसी लंबी नदी है जो कि क्या करती है? डेल्टा न बनाते हुए एस्चुरी का निर्माण करती है। तो दोस्तों इस बात को भी ध्यान में रखना है क्योंकि आने वाली शिफ्ट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो ये कौन से गीत है? तो इन गीतों को क्या कहते हैं? इन गीतों को रसिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पॉट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की? तो ये कौन से किसानों के लिए किया है? तो ये जूट उत्पादन के लिए किया है। तो इसको क्या कहते हैं? पटसन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो ये कौन से शासक की बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक की बेटी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो ये किसने सजाया था? क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है श्री नंदलाल बोस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये कौन सा देश है? तो हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर बी होगा। फ्रांस देश ने थिरुवल्लुवर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास में। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों 2016 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो इसको क्या कहते हैं? जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों सम्मिलित हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी उपाधि, मतलब कि इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी, तो उपाधि का त्याग कर दिया था? तो कौन कौन से ऐसा क्या था, आंदोलन था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। नीली क्रांति। दोस्तों नीली क्रांति के बारे में पूछा है, तो आगे आने वाली शिफ्टों में और भी क्रांतियों के बारे में पूछ सकते हैं। श्वेत क्रांति के बारे में पूछ सकते हैं, गोल्डन क्रांति मतलब कि स्वर्ण क्रांति के बारे में पूछ सकते हैं। तो इनके बारे में आप पढ़ के जाइए। तो नीली क्रांति की पूछा है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हमारे पास में मत्स्य मतलब मछली पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक है? तो ये कौन है टाटा लिमिटेड के संस्थापक? ये है सर, एक सेकंड,